आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज एक बार फिर से हम लोग फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉपिक लेबल और 10% लॉ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको नोट चाहिए जो भी मैं लेक्चर पढ़ाता हूं तो आप हमारे डीसी एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक जिसको मैंने पहले से बताया, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे डीसी एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहीं पे सारे लेक्चर के नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूंगा आपसे एक चीज़ की जिसको मैंने बताया था फूड चेन, ठीक है ना, हमने आपको पढ़ाया था फूड चेन के बारे में। और अगर मैं फूड चेन की बात करूंगा, देखिए इसमें लिखा गया है, फूड चेन के बारे में बताया गया है कि देखिए फूड चेन में ये प्लांट है और इस प्लांट को ग्रासहोपर खा रहा है। इस ग्रासहोपर को ये माउस है और इस माउस को बिल्ली खा रही है और इस बिल्ली को चील खा रहा है। और इस चील से किसका रिलेशन है हमारा, ये मशरूम का। तो हम देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का भोजन बन रहा है चेन के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड अ फूड चेन। फूड चेन का असल में मतलब ये होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और वो सीरियल वाइज खाता है कि नहीं, बिल्ली को चूहा खा जाए, है कि ना, बिल्ली को चूहा नहीं खाएगा, चूहे को बिल्ली खाएगी। मेढक को सांप खाएगा लेकिन सांप को मेढक नहीं खा सकता है, क्योंकि ये इनका फूड चेन क्या होता है, इरिवर्सिबल कभी फूड चेन नहीं होता है। फूड चेन एक ही डायरेक्शन में होती है। सबने कहा कैसे डायरेक्शन होगा, जैसे हमने कहा प्लांट है तो प्लांट को कौन खा सकता है, प्लांट को खाएगी मान लीजिए गोट, तो गोट कौन खाएगा, लायन खाएगा। तो फूड चेन हमेशा क्या होता है, यूनि डायरेक्शन होता है। यूनि डायरेक्शन क्या होता है, फूड चेन। फूड चेन कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता। अगर हम फूड चेन की बात करेंगे तो देखिए इसमें लिखा गया, फूड चेन की डेफिनेशन है कि अ फूड चेन शोज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम। तो कह रहा है फूड चेन का मतलब छोटे में ये होता है कि फूड चेन से एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है, देख लीजिए, प्लांट है, ग्रासहोपर है, प्लांट को ग्रासहोपर खाएगा और ग्रासहोपर को चूहा खाएगा, रैट, और रैट को ही बिल्ली खाएगी और बिल्ली को चील खाएगा। और जब चील मर जाएगा ना तो इसको कौन खाएगा, डिकम्पोजर खाएगा। तो ये जो एनर्जी है सीरियल वाइज जा रहा है, मतलब ये सीरीज से जो फूड है एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, एक चेन के फॉर्म में जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं फूड चेन, ठीक है ना। तो इसमें देखिए लिखा गया, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिज्म व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। तो कह रहे हैं एनर्जी जो फूड होता है वो एनर्जी के फॉर्म में तब ट्रांसफर होता है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने की कोशिश करता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खाएगा तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। फिर इसमें कहा है कि अगर फूड चेन की हम बात करेंगे तो सिंपल लीनियर सीरीज है, स्टेप है। सिंपल लीनियर का मतलब होता है एक ही सीक्वेंस में हो जाएगा, ये उल्टा नहीं चलता है कि नहीं गोट को बकरी को लायन खाया तो फिर बकरी लायन को खा जाए, ऐसी बात नहीं है। अगर बकरी को लायन ही खा सकता है, लायन को बकरी नहीं खा सकती है, ये उल्टा सीरीज नहीं चलता, ये लीनियर सीक्वेंस में फूड चेन चलता है, ठीक है ना। तो कह रहा है जब ढेर सारे फूड चेन एक साथ कलेक्ट होते हैं तो हमारा बनता है क्या, फूड वेब बनता है। क्या बनता है, फूड वेब। तो हम फूड वेब के बारे में जानकारी लेने वाले, किसके बारे में, फूड वेब में। तो बोलिए जब ढेर सारे फूड चेन जुड़ने लगते हैं एक साथ, उसे बोलते हैं फूड वेब। आइए उसी चीज़ की हम जानकारी ले लेते हैं। बहुत छोटी सी टॉपिक है फूड वेब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं फूड वेब की बात करूंगा तो आपको मैं फूड वेब समझाने की कोशिश अगर मैं करता हूं, फूड वेब, तो देखिए इसमें लिखा गया फूड वेब में कि फूड वेब shows the transfer of energy within the an ecosystem. Energy is transferred between organism when one organism eats another. तो फूड वेब का इसमें डेफिनेशन सही से नहीं दिया है, मैं आपको बता सकता हूँ। फूड वेब का मतलब क्या होता है, जब एक ही प्राणी को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्टेप वाइज चेन बना के खाते हैं। जैसे हमने कहा पौधे को चाहे ग्रासहोपर खाए, चाहे गोट खाए, है कि ना, चाहे चूहा खाए, चाहे खरगोश खाए, तो प्लांट को बहुत सारे लोग खा सकते हैं। तो उसी चीज़ को हमें समझना है कि कैसे फूड वेब बनता है। तो हम कह सकते हैं सिंपल में कि फूड चेन का मतलब होता है, फूड वेब का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल फूड चेन। जब ढेर सारे फूड चेन एक साथ कलेक्ट होते तो बनता हमारा फूड वेब बनता है। तो उसी चीज़ को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, आपको मैं समझा दूँ। देखिए डायग्राम बनाया गया, यहाँ देखिए दिखा गया है, ये बेरीज है और ये देखिए प्लांट है। अब इस प्लांट में देख सकते हैं, इस प्लांट को रैबिट भी खा रहा है और इस रैबिट को देखिए बजट भी खा रहा है और इसी प्लांट को माउस भी खा रहा है और इस माउस को फॉक्स खा रहा है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं इस प्लांट को रैबिट और इस रैबिट को चाहे बजट खाएगा और चाहे फॉक्स खाएगा। अब इसी प्लांट को ग्रासहोपर खा रहा है तो इसी ग्रासहोपर को देखिए फ्रॉग खा सकता है, इस ग्रासहोपर को। अब ये देखिए ये क्या लिखा है, बेरीज लिखा है। अब इस बेरीज को ग्रीन फ्लाई, ग्रासहोपर और बटरफ्लाई
ये तीनों खा सकते हैं, लेकिन हमने कहा इस बेरीज को आप फूड चेन बनाते हैं, इस बेरीज का कितना इसमें फूड चेन है। इस बेरीज को खाने वाला देखिए, पहले बेरीज को कौन खाएगा, ग्रीन फ्लाई, फिर ग्रीन फ्लाई को लेडी बर्ड खाएगी, और लेडी बर्ड को कौन खाएगा, ड्रैगन फ्लाई खाएगा। तो एक फूड चेन ये बन गया। अब इस बेरीज को कौन खाएगा, ग्रास होपर, अब इस ग्रास होपर कौन खाएगा, फ्रॉग, और इस फ्रॉग को कौन खाएगा, ड्रैगन फ्लाई। ये एक फूड चेन अलग बन गया। अब इस बेरीज को कौन खाएगा, बटरफ्लाई, और इस बटरफ्लाई को कौन खाएगा, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाएगा, ड्रैगन फ्लाई। एक फूड चेन ये अलग बन गया। तो हमने देखा कि एक ही ऑर्गेनिज्म किसी फूड चेन में एक दो बार ज़्यादा आ सकता है। तो इस बात को आप लेके चलेंगे, एक फूड चेन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म एक दो से ज़्यादा बार आ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो हम सिंपली कह सकते हैं फूड चेन का मतलब, फूड वेब का मतलब सिंपली होता है कि जब ढेर सारे फूड चेन एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं तो बनाते हैं फूड वेब। यहाँ पे आपको फूड वेब बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है कि अगर मैं बेरीज की बात करूँगा तो बेरीज को देखिए कौन खा रहा है, ये एक चिड़िया है, टिटमस है, टिटमस नाम है इसका। तो इस चिड़िया ने खाया, उसके बाद इसी चिड़िया को स्नेक खाया, स्नेक को फ्रॉग खाया, ड्रैगन फ्लाई खाया। तो हमने कहा एक ही चीज़ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपना फूड चेन जोड़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं फूड वेब क्या है। आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो फूड चेन आपसे पूछ लेगा कि फूड वेब का आप बहुत सारा फूड वेब का स्ट्रक्चर बनाइए, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये कर लेता है। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये फूड वेब क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका हो। तो चलिए हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमें और चीज़ें पढ़ानी है जो बहुत ज़्यादा उनका वेटेज है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो आइए अब हम पढ़ते हैं 10% ला। 10% ला का मतलब ये है, इसमें देखिए लिखा गया ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल टू अ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो कह रहा है कि 10% ला ये कहता है कि जो एनर्जी होती है एक ट्रॉपिक लेवल से अगर दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगी, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म जाएगी, तो वो अपना सिर्फ 10% देगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को, क्या, अपनी एनर्जी। तो 10% ला ये बार बार आता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। या आप बोलेंगे ओनली 10% एनर्जी इज एप्लीकेबल टू फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। मतलब कि एक ट्रॉपिक लेवल से जब फूड एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होता है तो सिर्फ ऑर्गेनिज्म अपना 10% ही एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म को देता है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें देखना है, देखिए कि असल में हमें समझना है कि ये क्या हो रहा है। तो हमने कहा मान लीजिए सीड है, अब इस सीड को कौन खाया, माउस, ठीक है ना। तो सीड को माउस ने खाया, तो देखिए यहाँ 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी थी, तो कितना हो गई, 1000। अब 1000 में क्या होगा, किलो कैलोरी हो गई। तो हमने कहा देखिए सीड को खाया माउस ने माउस को खाया किसने, स्नेक ने। तो हम देख रहे हैं कि जब सीड था तो सीड के पास 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी था, ठीक है ना। सीड को किसने खाया, माउस ने, तो एक जीरो कम कर दो, हो गया 1000 किलो कैलोरी इसको मिलेगा। फिर माउस को किसने खाया, स्नेक ने, फिर एक जीरो कम कर दो, तो इसके पास क्या हो गया, 100। तो आपको याद रखना हो कि अगर कोई फूड चेन है और उसमें एनर्जी का अमाउंट दिया गया है, तो अगर सूरज नहीं जुड़ा है तो आप जितना भी फूड चेन बनाते जाएंगे ना उसमें एक एक जीरो कम करते चले जाएंगे। जैसे देखिए इसमें सीड है, तो सीड में 10,000 किलो कैलोरी था, अब इसको माउस ने खाया तो 10,000 में एक जीरो कम कर दो, तो माउस के पास कितना गया, 1000, 10% के हिसाब से। और इसी माउस को किसने खाया, स्नेक ने, तो स्नेक के पास कितनी किलो कैलोरी एनर्जी जाएगी, तो 1000 था, 1000 में एक जीरो हटा दो तो कितना बचेगा, 100। तो आपको मैं एक चीज़ें बता दूं, यहाँ देखिए एनर्जी पास हो रही है ना 10% के अकॉर्डिंग। तो आप, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कैसे आप अमाउंट निकालेंगे। अगर मान लीजिए दिया गया सूरज नहीं है, तो अगर सूरज नहीं है तो आप एक एक जीरो कम करते जाएंगे फूड चेन में, तो उनकी वही एनर्जी बनती जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए ये सूरज से प्लांट अपना भोजन ले रहे, तो यहाँ देखिए सूरज के पास क्या है, 10,000 देखिए किलो कैलोरी एनर्जी है, लाइट एनर्जी 10,000 जूल थी। अब इस प्लांट को कितना मिली, 10 जूल। तो आप कहोगे सर यहाँ तो 10,000 था और यहाँ 10 जूल हो गया, इसी बात को हम समझते हैं। तो यहाँ 10,000 था, तो आपको पता है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में सिर्फ 1% लाइट की जरूरत पड़ती है। तो जब भी फूड चेन बना हो और उसमें सूरज जुड़ा हो तो उसमें हम 2 जीरो कम कर देते। जैसे हमने कहा था कि सूरज से प्लांट अपनी सनलाइट को ले रहा है, तो सूरज में कितनी जूल एनर्जी है, देखिए लिखा गया 1000 है। तो 1000 सूरज के पास एनर्जी है और प्लांट के पास कितना है, 10 जूल दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज के पास 1000 जूल एनर्जी है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, जब सूरज फूड चेन में जुड़ा तो उसका 2 जीरो कम कर देते हैं। तो यहाँ 1000 था तो 2 जीरो कम कर देंगे, तो प्लांट के पास कितना पड़ेगा, 10। उसके बाद हिरन के पास अब एक जीरो हटा दीजिए, 1। लाइन के पास 0.1। अब समझ में आया ना। तो हमने देखा कि जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, 10% के हिसाब से फूड चेन में ट्रांसफर हो रहा है। तो यही 10% ला कहता है। 10% ला ये कहता है कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा ट्रॉपिक लेवल में, तो उसके
जो ऑर्गेनिज्म होगा अपना 10% ही देगा अपनी एनर्जी को एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है ना। तो एक बार इसको मैं और समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि इसका ट्रिक ये है कि मान लीजिए कोई फूड चेन दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसको कितना एनर्जी जाएगा, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर फूड चेन में सूरज जुड़ा, ठीक, तो उसके पास जितनी एनर्जी होगी, जैसे मान लीजिए 0 0 आ गया, जैसे मान लीजिए उसके पास 10,000, सूरज के पास 10,000 जूल एनर्जी है, ठीक। अब वो प्लांट को देगा, तो सूरज के पास 10,000 एनर्जी है, तो उसमें से आप 2 0 कम करेंगे। तो अगर आप 2 0 कम करेंगे तो प्लांट के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी? 100। और उसके बाद सूरज से जब हम किसी भी फूड चेन को देंगे तो उसमें से 2 0 कम कर देंगे, ठीक है ना। 10,000 सूरज के पास था, तो उससे पूछे प्लांट के पास कितना था, तो 2 0 अगर आप कम कर देंगे तो उसके पास 100 हो जाएगा। उसके बाद जितना भी फूड चेन जाएगा उसमें एक 0 कम करना है। तो हम सिंपली कहेंगे कि जब फूड चेन बनेगा सूरज के बिना, तो सब में एक 0 घटाना है, राइट। और अगर सूरज जुड़ गया फूड चेन में तो हमें 2 0 घटाना है। कब? जब सूरज प्लांट से अपना क्या लेगा? सनलाइट लेगा। तो ये देखिए, ये बताया गया है, यहाँ देखिए यही बताया है कि सूरज से अगर प्लांट अपना लेगा तो यहाँ 1000 था, तो 1000 में से कितना 0 हमने कम किया? हमने कितना किया? 2 0। क्यों? क्योंकि सूरज जुड़ा है और 1% ही उसे सनलाइट चाहिए, तो 2 0 हमने कम कर दिया। अब यहाँ आया 10। अब यहाँ से हिरन को कितना मिलेगा? 1, क्योंकि हमने 1 0 हटा दिया। इसके बाद यहाँ से फिर 0 हटाओ, 0.1। अब समझ में आया? ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आप बता लीजिए समझ क्या होता है। डिकम्पोजर समझने के लिए, डिकम्पोजर का मतलब मेनली होता है ये सड़ा गला खाने वाले होते हैं। और देखा होगा टमाटर सड़ता है, बहुत सारे जानवर सड़ते हैं, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, तो कुछ दिन बाद उनका बॉडी कहीं गायब हो जाती है, तो इसको कौन खाता? डिकम्पोजर ही तो खाता है ना। थोड़ा सा पानी पी ले हम। इसमें देखिए लिखा क्या है, डिकम्पोजर फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल। मतलब जो जानवर मर जाता है उस पर कौन फीड करता है? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। डिकम्पोजर हमारे इकोसिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों भाई? क्यों करता है भाई? हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। बाय डाइजेस्टिंग डेड मैटर दे पुट न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सोइल मेकिंग दे अवेलेबल टू अ प्रोड्यूसर। सही कह रहा है कि डिकम्पोजर क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करने की वजह से वही न्यूट्रिएंट्स को दोबारा धरती में डाल देता है, जिसको प्रोड्यूसर लेता है। तो डिकम्पोजर क्या? डिकम्पोजर करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ इनऑर्गेनिक में चेंज कर देते हैं। कौन? डिकम्पोजर। तो आगे हम चलते हैं, देखिए इसमें डिकम्पोजर के बारे में बताइए। मान लीजिए प्लांट है, ये ट्री है और इसकी पत्ती नीचे गिरी, ठीक है ना। तो ये ग्रीन लीफ फॉल्स ऑन द ग्राउंड, गिर गया। अब क्या होगा? सम आर ईटन बाय द इंसेक्ट, कुछ को इंसेक्ट खा लेगा। एंड सम अदर एनिमल न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इंटर इन फूड वेब। तो इसमें देखिए ये कीड़ा खा रहा है। अब इसको कीड़ा कुछ एनर्जी फूड वेब में चली गई और कुछ को कीड़ा खा लिया और कुछ को ये कीड़ा देखिए खा रहा है। सम न्यूट्रिएंट्स लीचेज इनटू सॉइल बाय द केमिकल रिएक्शन। तो कह रहा है कुछ न्यूट्रिएंट जो होंगे वो सॉइल में चले गए, लीच करे गए। उसके बाद देखिए क्या रहा है कि फिर देखिए इस लीफ को कौन खाएगा? मशरूम खाएगा। ये मशरूम क्या है? डिकम्पोजर है। उसके बाद देखिए फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म, फिर वही डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होगा? अर्थवर्म के द्वारा होगा। तो हमने इसका मतलब क्या सीखा है? हमने इसका मतलब, ये तो सेकेंड ईयर का मैंने डायग्राम डाल दिया है। इस चीज़ का मतलब ये होता है सिंपली में कि डिकम्पोजर ही जो शख्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, वही हमें सारे प्रोडक्ट जो होते हैं हमारी धरती पे पड़े, इधर उधर पड़े, वो भी नेचुरल प्राकृतिक वाले प्रोडक्ट, उन्हीं को, सारे प्रोडक्ट को डिकम्पोजर डिकम्पोज नहीं कर सकता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। डिकम्पोजर उन्हीं चीज़ को डिकम्पोज करेगा जो नेचुरल हो, जिनको नेचर ने बनाया हो। समझ में आया? अब कोई क्वेश्चन पूछा था मुझसे एक बच्चा कि सेप्रोफाइट्स में सर और डिकम्पोजर में क्या फर्क है? सेप्रोफाइट्स डेड और डिकाइंग मटेरियल में जो सोइल में उनको फीड करते हैं, उनको खाते हैं। और डिकम्पोजर क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनटू देयर सिंपलर फॉर्म। तो सेप्रोफाइट क्या करते हैं? अपने भोजन लेते हैं अपने लिए और उनको क्या करते हैं? खा लेते हैं। सेप्रोफाइट सड़ा गला खा लेते हैं। लेकिन डिकम्पोजर क्या होता है? मतलब दोनों को हम क्लीजनिंग एजेंट कह सकते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर क्या करते हैं? सिंपल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है, उनको तोड़ देते हैं मैटर में, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखते हुए याद रखेंगे। अब कह रहा है डिकम्पोजर का इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए लिखा है ईट बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो कह रहा है कि डिकम्पोजर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को दोनों को खा सकते हैं। प्रोड्यूसर तो प्लांट है, कंज्यूमर इसमें एनिमल्स आते हैं। ऑलवेज द फाइनल कंज्यूमर इन एनी फूड चेन आर वे, ठीक है ना।
तो कह रहा है कि जो डिकम्पोजर होता है ये हमेशा फाइनल कंज्यूमर होता है, चाहे वो फूड वेब हो चाहे फूड चेन हो। इसका मतलब जब सारे प्राणी मर जाते हैं, जब प्लांट मरेगा और जब एनिमल मरेगा, तब इनको जो खाने वाला होगा वही होगा डिकम्पोजर। तो फाइनल कंज्यूमर कौन आपसे पूछेगा तो उसका नाम क्या बोलेंगे आप? डिकम्पोजर। अब हेल्प रिटर्न न्यूट्रिएंट्स, इसका मतलब सिंपली है कि ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करता है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है, विदाउट देम न्यूट्रिएंट्स वुड रिमेन लॉक्ड विद इन द डेड ऑर्गेनिज्म। कहा डिकम्पोजर के बिना न्यूट्रिएंट्स कभी भी रिसाइकलिंग नहीं होंगी, नहीं तो वो लॉक्ड पड़ी रह जाएंगी, उसी ऑर्गेनिज्म में पड़ी जाएंगी। न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग होना संभव नहीं है। और डिकम्पोजर को हम रिसाइकलर भी कहते हैं। समझ में आया आपको पॉइंट? बहुत ही अच्छी पॉइंट है, ये चीज याद रखेंगे, बॉडी में आता है। अब हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है ऐसे सब्सटेंस जो हमारे नेचर में पड़े होते हैं और वो सड़ जाते हैं, डिकम्पोजर उस पर एक्ट करते हैं और वो हार्मलेस नहीं होते। इसका मतलब जो ऐसे सब्सटेंस जो हार्म होते हुए भी उसको हम हार्मलेस में कन्वर्ट करते हैं, जो टॉक्सिक ना, उसे क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हार्मलेस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो ये सब्सटेंस आपको दिख रहा है यहाँ, देखिए ये बहुत सारे इसमें देखिए, कुछ टमाटर है, ये कुछ और चीज़ें हैं, और ये गाजर का कुछ हमको छिलका देखिए, सारे बायोडिग्रेडेबल है। अब आइए, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हार्मलेस में चेंज ना हो। हार्मलेस का मतलब होता है जो हमारे लिए एक नुकसान ना हो। अब ये प्लास्टिक का डब्बा है, पॉलिथीन है, ये सब गार्बेज जो बनते हैं प्लास्टिक वाले, इसको मैन मेड मटेरियल बनाता है। तो बायोडिग्रेडेबल कौन हो सकता है? बायोडिग्रेडेबल वही हो सकता है जो नेचर ने जिसको बनाया हो। जिसको मैन ने बनाया हो कभी बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होगा। इसमें एक चीज हमको पढ़ना बायोडिग्रेडेबल में, आइए इसी चीज को हम पढ़ लेते हैं। मेन मुद्दा ये है, इसलिए मैंने उसमें कुछ लिखा नहीं था। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में देखिए लिखा गया, दीज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नेचर। तो कह रहा बायोडिग्रेडेबल को हम नॉन पॉइजनस में तोड़े जा सकते हैं नेचर में, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम नॉन पॉइजनस में तोड़ नहीं सकते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे तभी वो टूटेगा। फिर बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं ये रिसाइकल हो सकते हैं नेचर में, लेकिन इनका कोई चांस ही नहीं है, रिसाइकल होंगे ही नहीं। फिर कह रहा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो नेचर के इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो साइंटिफिक मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है ना। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं बायोडिग्रेडेशन के बाद, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम केमिकली उनसे कुछ नहीं बना सकते, वो ऐसे जैसे थे वैसे रह जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि जो पॉलिथीन इसलिए बैन कराया गया था क्योंकि वो हमारी सॉइल फर्टिलिटी को लॉस कर रहा था। अब देखिए हम पढ़ेंगे एक मेन चीज DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथीन, ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पर डायग्राम बनाया गया है। तो DDT क्या है तो बोलेंगे चीजें DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हमसे पूछता है कि इसका फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथीन। ये DDT क्या है? बायोमैग्निफिकेशन काज करता है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बताते हैं। बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन सिस्टम वेयर हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स सच एज DDT पेस्टिसाइड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिज्म in higher up to the food chain generally through a series of pre-predator relationship। ये इसका मतलब क्या? देखिए DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। अगर ये DDT एक्युमुलेट होता, DDT को कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर पचा नहीं पाता है। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म इसको फूड चेन, जैसे हमने कहा देखिए ये इक्वेटिक फूड चेन है, इसमें छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे ये प्लांट है, फाइटोप्लैंक्टन। अब फाइटोप्लैंक्टन के अंदर मान लीजिए DDT आ गया। अब इस फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा, जो प्लैंक्टन को खाएगा, ये मछली खाएगी, कुछ भी नाम होगा चट्टी लुटिन, इस मछली को कौन खाएगा? ये एक ऑर्गेनिज्म खाएगा, इसको मान लीजिए ब्लू व्हेल खाया, ठीक है ना। तो हमने देखा कि ये जो DDT होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर जाएगा तो इसको कोई पचा नहीं सकता है, ये टूटता नहीं, जैसे था वैसे रहेगा, लेकिन इसका एक्युमुलेशन बढ़ता जाएगा और जब लास्ट ऑर्गेनिज्म में जाएगा तो उसके लिए बड़ी दिक्कत करेगा। तो फूड चेन में ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है कौन? DDT, जिसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट का अमाउंट बढ़ता जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, कहाँ से? एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में, उसे क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथीन। ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जल्दी इसे कोई ये टूटता नहीं, जैसे था वैसे ही रहता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। बोर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है DDT, फुल फॉर्म भी और मेन भी। ये इक्वेटिक फूड चेन में बनाया, देखिए। अब फूड चेन
एंड पेस्टिसाइड की बात करें तो कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड एट द बॉटम ऑफ फूड चेन कैन हैव ह्यूज इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म एबव। तो कह रहा है कि अगर हम पेस्टिसाइड को फूड चेन में लगाते हैं बॉटम से लेके तो उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो कह रहा है बायो एक्युमुलेशन टेक प्लेस व्हेन टॉक्सिन इज पास्ड ऑन फूड चेन गेटिंग मोर कंसंट्रेटेड एट ईच स्टेप। तो कह रहा है कि अगर इन्हीं पेस्टिसाइड का जैसे डीडीटी का अगर हम इनको हम एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में भेज ये अपने जाता रहता तो इसका एक्युमुलेशन इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है ना। और यही है एग्जाम्पल डीडीटी का। जो डीडीटी है ये स्प्रेड किया जाता है लेक में, किस लिए? मॉस्किटो के लार्वा को बचाने के लिए, मॉस्किटो के लार्वा को मारने के लिए। मॉस्किटो लार्वा क्यों मारा जाता है भाई? क्योंकि भाई मॉस्किटो एनाफिलीज मॉस्किटो है ना, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरिया काज करता है, इसलिए मारते थे, किसको? डीडीटी का यूज करते। लेकिन फूड चेन जब पानी में मारेंगे तो उसको कोई ऑर्गेनिज्म लेगा ना। तो डीडीटी इज ए टॉक्सिन that does not break down into the environment, staying in the body of animal even when it is eaten। तो कह रहा है डीडीटी जो होता है ब्रेक डाउनेबल नहीं होता है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको खाएगा ये जैसा था वैसा पड़ा रहेगा। लेकिन जब फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो उस ऑर्गेनिज्म पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट काज करेगा। बर्ड में अगर बर्ड में ऐसा होता था तो उनके अंडे का जो सेल होता था वो बहुत मतलब हल्का बन जाता था, जिससे उसके अंडे पैदा होते उसके बच्चे फूट जाते थे, तो उसके बच्चे की डेथ हो जाती थी। ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो या आप पहली बार आए हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें। और फिर हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे, आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। फूड चेन में तो हमने पढ़ा दिया, फूड वेब पढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये ओजोन लेयर डेप्लीशन पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे और सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अलगल ब्लूम पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी वीडियो हमारी लेट थी क्योंकि हमारा एग्जाम था, तो अब वीडियो आपकी अपलोड अच्छी से होने लगेगी। थैंक यू, और मस्त रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक।